बस ये एक चीज़ पानी में मिलाकर पीना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपका शरीर निरोगी होगा और आपका करोड़ों का खर्चा भी बचेगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आयुर्वेद का सबसे ताकतवर आप कह सकते हैं नुस्खा है। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो बुढ़ापे तक आप दौड़ते रहेंगे और आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद के सबसे ताकतवर औषधि यानी कि त्रिफला के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं, इसे त्रिफला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 फलों से मिलकर बनता है। इसमें आंवला का इस्तेमाल होता है, बहेड़े का इस्तेमाल होता है और हरड़ का इस्तेमाल होता है। हमारा शरीर भी 3 तरह के दोषों पर ही काम करता है, यानी कि अगर हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों चीज़ें बैलेंस रहती हैं, सम रहती हैं, तो हमारे शरीर को लाभ मिलते हैं, हम निरोगी रहते हैं। पर वहीं जहाँ ये विषम हो जाती हैं, उसी तरीके से ये हमारे शरीर में दोष पैदा करती हैं, जिससे हम बीमार होते हैं। वात के बिगड़ने से शरीर में 70 से 80 बीमारियां आती हैं, पित्त के बिगड़ने से लगभग 40 से 45 बीमारियां आती हैं और कफ के बिगड़ने से भी लगभग 40 से 45 बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। ये आप अलग अलग तरीके की चीज़ों को देख सकते हैं, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या, लेकिन ये सारी समस्याओं की जो जड़ होती है, जो मूल है, वो जो है आपका वात, पित्त और कफ का बिगड़ना ही है। हमारा शरीर इन्हीं 3 चीज़ों पर काम करता है, इसीलिए इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, निरोगी रखने के लिए आयुर्वेद में बहुत महत्वता दी गई है त्रिफला को। लेकिन लोग इसे लेने का सही तरीका नहीं जानते, इसे बनाने का सही तरीका नहीं जानते, क्योंकि मार्केट में जो त्रिफला मिलता है उसकी मात्रा हमारे शरीर के हिसाब से सही नहीं होती है। उस मात्रा में बना हुआ त्रिफला एक विशेष परिस्थिति में लिया जाता है, जिसके लिए भी मैं आपके साथ आपको शेयर करूंगी कि उसे किस समस्या में लेना चाहिए। पर अगर आपको नॉर्मल दिक्कतें हैं, या जैसे सिर्फ वात बिगड़ा हुआ है, या सिर्फ पित्त बिगड़ा हुआ है, या सिर्फ कफ बिगड़ा हुआ है, ऐसे में किस तरीके से त्रिफला बनाना चाहिए, ये भी मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आंवला के बारे में। आंवला जो होता है, अगर आप इसे सूखा इस्तेमाल करें या ताज़ा इस्तेमाल करें, इसके पोषक तत्व कम नहीं होते हैं। ये आपके शरीर को निरोगी बनाने और आपके शरीर में वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए बहुत अद्भुत औषधि है। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कफ की प्रकृति को कम करते हैं। यानी कि सुबह के समय में खाली पेट अगर आप एक आंवला चबाकर खाते हैं तो ये आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाता है, ये आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसके अलावा ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बाल झड़ने से रोकता है, ये शरीर में कैंसर सेल्स को पनपने नहीं देता है, ये फैटी लीवर की समस्या को कम करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है, किडनी को भी डिटॉक्स करता है। इसके अलावा आंतों में जमा पुरानी कब्ज को भी खत्म करता है। तो ये तो है आंवले के फायदे। अब हम बात करेंगे बहेड़ा के बारे में। बहेड़ा स्पेशली कफ पर ही काम करता है, यानी कि अगर आपको बहुत लंबे समय से रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्या है, फेफड़ों में किसी तरह की सूजन है, पुराना कफ है, इस तरह की कोई भी दिक्कत है, तो ऐसे में सिर्फ बहेड़े को अगर गुड़ के साथ पी लिया जाए तो ये आपके काम करेगा कफ की प्रकृति पर, कफ को खत्म करेगा। जो आंवला है वो तो संपूर्ण चीज़ों पर काम करेगा, यानी कि वात पर भी, पित्त पर भी, कफ पर भी, लेकिन स्पेशली वात के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। पर यहाँ पर बहेड़ा जो है वो स्पेशली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही काम करता है, कफ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको बार बार खांसी होती रहती है, पुराने कफ से परेशान है, तो ऐसे में बहेड़े को गुड़ के साथ लेने से आपको लाभ मिलते हैं। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है हरड़, ये काम करती है हमारे पेट पर, यानी कि पित्त पर। अगर आप बहुत लंबे समय से इनडाइजेशन से परेशान हैं, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग रहती है, तो ऐसे में हरड़ का इस्तेमाल करने से आपको लाभ मिलते हैं। चलिए अब हम ये समझते हैं कि इन तीनों को किस तरीके से लेना चाहिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर 3 चम्मच की मात्रा में, बहुत सिंपल चीज़ों में आपको समझाऊंगी, 3 चम्मच आपने, या 4 चम्मच मान लीजिए, चलिए 4 चम्मच आपने यहाँ पर लिया है आंवले का पाउडर, तो इसमें आपको लेना होगा 2 चम्मच यहाँ पर बहेड़े का पाउडर और 1 चम्मच रहेगा इसमें हरड़ का पाउडर। 1:2:3 के अनुपात से जो बनता है वही सबसे अच्छा और सर्वोत्तम त्रिफला बनकर तैयार होता है। इसे बनाने के लिए सिंपली मार्केट से आप साबुत सारी चीज़ें लेकर
लेकर आएँ, सूखा आंवला लेकर के आएँ, बहेड़ा लेकर के आएँ, हरड़ लेकर के आएँ। आंवले को 1-2 बार धूप से सुखा लें, कूट लें, पाउडर बना लें। इसके बाद बहेड़े को आप जो है कूट कर बीज को इसके अलग कर दें और उसके बाद आप इसका पाउडर बनाएं। हरड़ को भी आप अच्छे से कूट लें, ठीक है। उसके बाद इन सब को अलग अलग पाउडर बनाएं और उसके बाद इस रेशियो में मिला करके किसी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लें। अब हम बात करेंगे कि इस तरीके से जो त्रिफला बनता है वो कैसे कैसे आप ले सकते हैं। अगर बच्चे 5 साल से ऊपर हैं, उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत लंबे समय से है, तो ऐसे में आप बच्चों को भी इसको दे सकते हैं। आधा चम्मच त्रिफला सुबह के समय में अगर बच्चों को दिया जाए तो ये उनके शरीर को साफ भी करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, साथ में मल्टीविटामिन्स की कमी को भी पूरा करता है। तो आधा चम्मच त्रिफला या 1/4 चम्मच त्रिफला बच्चे के वेट के हिसाब से आप उसको शहद के साथ दे सकते हैं। हालांकि 5 साल तक के, यानी कि 2 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चे के लिए तो आंवला पाउडर सबसे अच्छा होता है। अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में आंवला पाउडर दिया जाए तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छे से होता है। 5 साल से 12 साल तक के बच्चे के लिए आप आधा चम्मच या 1/4 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं त्रिफला। उसके बाद आप सबको 1 चम्मच त्रिफला का इस्तेमाल करना होता है। हालांकि अगर वजन कम है तो आप चम्मच हल्की ले सकते हैं, इस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, लीवर, किडनी में या शरीर में कहीं पर भी गंदगी इकट्ठा है, उसको क्लियर करना चाहते हैं, कब्ज को दूर करना चाहते हैं, तो ऐसे में त्रिफला को रात के समय में लेना चाहिए। रात के समय में कैसे लेना है? आपने त्रिफला एक अकेली ऐसी औषधि है जिसे आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच पाउडर ले सकते हैं। ये आपको विरेचन करेगा, शरीर की सफाई करेगा। दूध के साथ नहीं ले सकते हैं तो थोड़े गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच रात को लीजिएगा। अगले दिन सुबह आपके शरीर से पूरी गंदगी बाहर निकल जाएगी। सिर्फ मल के रूप में नहीं, ये पसीने के रूप में भी टॉक्सिन्स निकालता है, हर तरीके से काम करता है। लेकिन लेने का तरीका भी अलग है। देखिए, ये एक औषधि है तो इसे आदत ना बनाएं या फिर दिनचर्या में ऐड ना करें। मान लीजिए आपने 3 महीने लगातार लिया है तो ऐसे में आने वाले 1 महीने तक आप इसे छोड़ दें, बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। उसके आने वाले यानी कि 1 महीने के बाद से फिर से 3 महीने के लिए ले सकते हैं। ये इसका एक प्रोसेस रहता है। मान लीजिए आपने 15 दिन के लिए इस्तेमाल किया है तो 15 दिन आने वाले आप फिर छोड़ दीजिए, फिर 15 दिन के लिए इस्तेमाल करें। मतलब जो भी रेशियो आपने अपने लिए सेट किया है उसे रिपीट करने से पहले कुछ समय के लिए कुछ अंतराल दें और इसको जो है कुछ समय के लिए रोक दें ताकि शरीर को इसकी आदत ना लगे और ये आपके शरीर पर अच्छे से इफेक्ट भी दे सके। ठीक है, अगली बात हम बात करेंगे, अगर शरीर में कमजोरी बहुत है, वजन कम है या फिर बाल बहुत झड़ रहे हैं, आंखों की रोशनी कमजोर है, खून की कमी है या फिर आप किसी भी तरह से दुर्बलता महसूस कर रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आलस्य महसूस कर रहे हैं, तो या फिर कोई भी मल्टीविटामिन्स की कमी शरीर में है तो उसे पूर्ण करने के लिए इसे सुबह के समय में लेना चाहिए। सुबह में 1 चम्मच त्रिफला को 1 या 2 चम्मच शहद के साथ ले लें। शहद नहीं लेना चाहते हैं तो थोड़े गुड़ के साथ भी 1 चम्मच त्रिफला को मिक्स करके आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर में मल्टीविटामिन्स की कमी पूरी होती है और आपके शरीर को एक निरोगी जीवन मिलता है। अब कुछ लोगों के लिए थोड़ा स्पेशल कंडीशंस में भी काम करता है। मान के चलिए आप ना तो सुबह में ले पा रहे हैं और ना ही आप रात को ले सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए है कि जब शाम को 4 बजे आपका पेट हल्का सा खाली होता है, ठीक घड़ी से लगाकर 4 बजे या 5 बजे, सिर्फ इसी टाइम में लेना है, या तो 4 बजे या तो 5 बजे। 4 बजे ले रहे हैं तो शरीर के हिसाब से आप 4 या 5 ग्राम की मात्रा में इसको गुनगुने पानी से लें। ये आपके शरीर को अद्भुत लाभ देगा, निरोगी बनाएगा और बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये 3 समय मैंने आपको बता दिए हैं जिसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है सम मात्रा में, यानी कि जो मार्केट में मिलता है जिसमें बहेड़ा, आंवला और हरड़ समान मात्रा में होता है, इस तरह का एक स्पेशल कंडीशंस में ही दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका पूरे ब्लड में एसिडिटी हो गई या खून में, तो उस कंडीशंस में जो है आपको सम मात्रा में त्रिफला दिया जाता है, जब ये आपको फ़ायदा करता है। या कोई स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आयुर्वेद आचार्य के अकॉर्डिंग, यानी कि उनकी सलाह के अनुसार उन्हें सम मात्रा में दिया जाता है। पर अगर आप नॉर्मली लेना चाहते हैं तो इसे 1:2:3 में ही लिया जाता है। ये इसका सर्वोत्तम तरीका है। हालांकि किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है, पर अगर आपको फिर भी कोई समस्या होती है या फिर आप पहले से कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो पहले किसी भी नज़दीकी आयुर्वेद आचार्य से संपर्क करके इसके बारे में जानकारी संपूर्ण अपनी प्रकृति के हिसाब से ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, हर शरीर की प्रकृति अलग है, इसीलिए हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है।
अपने आसपास के किसी भी आयुर्वेदाचार्य से थोड़ा संपर्क करें। मैं जानकारी इसलिए देती हूँ ताकि चीज़ों के बारे में आपको पता चले और आप उनसे जाकर के सवाल कर सकें। ये नहीं कि सभी आप कोई भी चीज़ उठा करके इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि हर किसी की प्रकृति अलग होती है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।